जल्दी बताओ कौन कौन से होते हैं 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। फर्स्ट वन इज लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, फर्स्ट वन इज द लेफ्ट अलाइनमेंट, सेकंड वन इज Right alignment. राइट अलाइनमेंट, Right alignment. हाँ यस, थर्ड वन इज द सेंटर अलाइनमेंट एंड फोर्थ वन इज द जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अंडरस्टूड? Sir, please repeat the types of alignment. क्या रिपीट करना है? अलाइनमेंट की डेफिनेशन और द टाइप्स। So types. 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट, सी हियर, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड द जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अंडरस्टूड? तो 4 टाइप्स के अलाइनमेंट हो गए आपके पास, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अंडरस्टूड? नाउ सी, देखो लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है। अब इनका सिंबल भी होता है बेटा, देखो यहाँ पे, देखो मेरा कर्सर, देखो कर्सर कहाँ पे अभी, वेयर इज माई कर्सर, ये जो सिंबल है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड से क्या है, इक्वल है, लेफ्ट साइड से मेरा टेक्स्ट क्या है, सी द पैराग्राफ। हाँ, लेफ्ट साइड जो मेरी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से जो हर लाइन की पैराग्राफ की ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा लग रहा है ना कि लेफ्ट हैंड साइड में टेक्स्ट मेरा क्या है, झुका हुआ है, टेंड्स टू लेफ्ट हैंड साइड। और राइट साइड से कैसा है, अनइक्वल है। देखो राइट साइड से कैसा है, अनइक्वल मतलब रेज्ड है, राइट साइड से अनइक्वल है। यहाँ पे टेक्स्ट मेरा यहाँ आ रहा है फर्स्ट लाइन में, Left alignment. so that type of alignment in which left hand side equal and right hand side raised means unequal, so Left alignment. called the left alignment. Understood? means left plus बोलते हैं इसको हम, left alignment को हम left plus alignment भी बोलते हैं। Understood? This is also called the left flush, means the text are flushed onto the left hand side of the paragraph. Text are flushed onto the left hand side of the paragraph. Understood? Clear? Left equal Yes. and right unequal. So this type of alignment is known as left alignment or the left plus alignment. Now the shortcut key for the left alignment is Control plus L, और ये by default होता है आपके paragraph का alignment. Remember this thing also. By default alignment of the paragraph is left alignment or the left plus alignment. Understood? And the what is the shortcut key for the left alignment? Control plus L. Control plus L. Understood? हाँ, Control plus L. तो सेम आप यहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइटर में भी आप, ठीक है। अंडरस्टूड? देखो ये हमारा राइटर रहा हमारा, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये रहे अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अंडरस्टूड? सेम वही शॉर्टकट की है आपकी, कंट्रोल प्लस एल। नाउ सेकंड टाइप ऑफ अलाइनमेंट, सी हियर, सेकंड टाइप ऑफ अलाइनमेंट क्या है आपका, राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट मीन्स द, अंडरस्टूड, right hand side means right hand side the text distances are equal and left hand side raised or unequal, जैसे मैं इसका भी। and what is the shortcut key for the right alignment? control plus R। देखो मेरा राइट हैंड साइड से डिस्प्ले हो रहा है ना टेक्स्ट, राइट साइड से इक्वल हो गया डिस्टेंस सबका, लाइन का जो पैराग्राफ में जितनी भी लाइन थी सबका है, और लेफ्ट हैंड साइड कैसा हो गया, अनइक्वल। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, मीन्स ऐसा it looks like कि all the text of the different lines are right hand side flushed. Understood? So that's why this type of alignment is called the right alignment. What is the shortcut key for the right alignment? Control plus R. ठीक है। अब कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, लेफ्ट। देखो मैं कंट्रोल प्लस एल यूज करता हूँ, अब कंट्रोल प्लस एल से एल क्या हो गया, लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस आर क्या हो गया, राइट अलाइनमेंट। अंडरस्टूड? Now see, third type of alignment is center alignment. देखो ये रहा सेंटर अलाइनमेंट, इसका सिंबल ये रहा। सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है, सेंटर से इक्वल होगा, सेंटर पोजीशन इक्वल होगी। Yes, what are you saying? Now third type of alignment is the central alignment. Central alignment means from the center position, जो इस लाइन का सेंटर पोजीशन होगा, इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे जो सेंटर पोजीशन होगा, अंडरस्टूड,
सेंटर पोजीशन से तो सारे क्या होंगे, टेक्स्ट इक्वल होंगे, अंडरस्टूड। और लेफ्ट और राइट साइड कैसी होगी, अनइक्वल होगी। जैसे मैं अभी जो सेकंड पैराग्राफ है उसको क्या करता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ। एंड व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस E. ई। कंट्रोल के साथ यदि हम ई प्रेस करें तो देखो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। अब देखो लेफ्ट साइड से कैसा है टेक्स्ट मेरा, अनइक्वल है ना डिस्टेंस, राइट साइड से भी कैसी है डिस्टेंस, अनइक्वल है, Unequal. अंडरस्टूड। और मिड से कैसी होगी, सेंटर पोजीशन से इक्वल होगी, सेंटर पोजीशन से इक्वल, लेफ्ट और राइट unequal. So that type of, understood, formatting option is known as, that type of alignment is known as the center alignment, understood. Now listen next one. So next type, last type of alignment is, fourth type of alignment is known as Justified. justify alignment, justified alignment. justified alignment में क्या होता है, left side distance और the right side distance both are equal. ठीक है, दोनों साइड से इक्वल होती हैं। तो देखो करके देखते हैं अभी। देखो यहाँ पे जस्टिफाई की डेफिनेशन भी दे रखी है आपको, अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, ओके, एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स एज नेसेसरी। नाउ सी, जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, देखो हर टेक्स्ट के बीच का जो है, ठीक है, लेफ्ट साइड डिस्टेंस देखो सब टेक्स्ट की, और राइट साइड डिस्टेंस देखो सब टेक्स्ट की, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ हेयर देखो, ये तो हमने वर्ड में देखा अभी, अब हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट को, अंडरस्टूड, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड इक्वल। अब देखो हम ये अलाइनमेंट हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैरेक्टर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। नाउ चूज द अलाइनमेंट ऑप्शन फ्रॉम हेयर, चूज द अलाइनमेंट ऑप्शन फ्रॉम हेयर। नाउ हेयर सी, लेफ्ट यहाँ से चूज करोगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट चूज करोगे तो राइट अलाइनमेंट, सेंटर चूज करोगे तो सेंटर अलाइनमेंट, इफ यू चूज द जस्टिफाइड अलाइनमेंट, अंडरस्टूड। नाउ सी, some more settings are also there, some more settings are also applicable, you can also apply with the justified alignment, that is लास्ट लाइन, जो लास्ट लाइन हमारी शो हो रही है ना, देखो लास्ट लाइन जो शो हो रही है हमारी, उसको कैसे शो करना है आपको, ठीक है, कैसे शो करना है, लेफ्ट साइड से शो करना है, सेंटर्ड शो करनी है, देखो सेंटर्ड ऐसे शो होगी आपको, सेंटर लाइन शो होगी, या जस्टिफाइड शो करनी है उसको भी ऑटोमेटिक स्पेस आ जाएगा। यदि जस्टिफाइड शो करेंगे तो देखो, नाउ स्पेस रिमूव, नाउ इक्वल डिस्टेंस होगी ना, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी इक्वल डिस्टेंस होगी टेक्स्ट की, अंडरस्टूड। सो देयर आर मोर सेटिंग्स यू कैन अप्लाई विद द हेयर इन राइटर ऑप्शन, कि लास्ट लाइन यू कैन ऑल्सो जस्टिफाइड, जस्ट इन जस्टिफाइड अलाइनमेंट, लास्ट लाइन यू कैन ऑल्सो अलाइन इन 3 पोजिशंस, आइदर लेफ्ट, सेंटर्ड और जस्टिफाइड। सेंटर करेंगे तो देखो सेंटर शो होगी, सेंटर लाइन शो होगी, लास्ट लाइन हमारी, रिमेनिंग लाइंस तो आपकी कैसे होगी, जस्टिफाइड, बट लास्ट लाइन सेंटर लाइन शो होगी, अंडरस्टूड। तो समझ में आ गया अलाइनमेंट आप लोगों को कि व्हाट डू यू मीन बाय द अलाइनमेंट? Yes, sir. Yes. Now listen. So total how many kinds of alignments are there? 4 kinds of alignment. 4. Understood? Now what is the shortcut key for the justified alignment? Control plus J. कंट्रोल प्लस जे, अंडरस्टूड, ओके। देखो कंट्रोल प्लस एल तो होता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर होता है हमारा राइट अलाइनमेंट, अंडरस्टूड। कंट्रोल प्लस ई जो होता है सेंटर अलाइनमेंट, एंड कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ओके। नाउ व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द जस्टिफाइड अलाइनमेंट? Control plus J. Yes, control plus J, understood. Yes, now see here the now next formatting, paragraph formatting. Now we completed options from here, alignment, tag, drop cap, borders, area and transparency, understood. Now indent and spacing. Now listen about the, पहले हम स्पेस देख लेते हैं, स्पेसिंग का ऑप्शन हम मीन्स ओके, कि पैराग्राफ आपको दिख रहा है ना, इस पैराग्राफ में जो डिफरेंट लाइंस हैं उनके बीच में भी स्पेस दे सकते हैं, और डिफरेंट जो पैराग्राफ है उनके बीच का भी स्पेस हम रिड्यूस कर सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, इन दिस ऑप्शन इंडेंट एंड स्पेसिंग देयर इज द ऑप्शंस। देखो सेकंड ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है इंडेंट,
सेकंड ऑप्शन है स्पेसिंग, ये पैराग्राफ के बीच का स्पेस है। सी देखो, नाउ देयर आर द टू ऑप्शंस, above paragraph and the below paragraph. If I want to increase the space, see first you have to place your cursor. देखो मैंने कर्सर प्लेस किया मेरा किसमें, सेकंड पैराग्राफ में मेरा कर्सर है अभी। फॉर्मेट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। नाउ सेकंड पैराग्राफ से अबव वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, उससे हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी है। अंडरस्टूड? तो ये अबव पैराग्राफ स्पेस की डिस्टेंस को इंक्रीज कीजिए, और बिलो पैराग्राफ की सेकंड पैराग्राफ से नीचे भी कोई पैराग्राफ है उनके बीच में आपस में डिस्टेंस रखनी है, तो यू हैव टू इंक्रीज दिस बिलो पैराग्राफ डिस्टेंस। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, नाउ सी हियर, इफ यू क्लिक ऑन दिस, देखो अबव भी इस पैराग्राफ के ऊपर वाले पैराग्राफ में भी से भी स्पेस इसका मेंटेन हो गया, और नीचे वाले पैराग्राफ से भी स्पेस मेंटेन हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट ऑप्शन, format, paragraph formatting. Now see here, line spacing. Now there are, you can also increase the spaces between the lines of a paragraph. Clear? See here, now there are different types of line spacing options are there कि single line का space देना है, 1.15 line का space देना है, 1.5 line का, double line का space देना है, proportional देना है, at least कम से कम space हो, leading हो, fixed हो। Understood? तो different कोई भी settings अप्लाई कीजिए, double line space देना है। नाउ क्लिक ओके करो, देखो स्पेस इंक्रीज हो गया पैराग्राफ के लाइंस के बीच में। ओके, सेम आपको सबसे कम करना है तो यू हैव टू चूज द एटलीस्ट एंड देन ओके। देखो बिल्कुल स्पेस रिमूव हो गया इनके बीच में से, लाइंस के बीच में से। अंडरस्टूड दिस थिंग? अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ लिसन, स्टॉप करें या फिर एक और चीज बता दूं, इंडेंट भी बता दूं आपको? बता दो सर। Who is telling about this? बता दो सर। लक्ष्य। लक्ष्य, ओके चलो बता देते हैं। 4 मिनट्स है ना, 3 मिनट्स लेफ्ट है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन चलो डेफिनेशन तो कवर कर ही देते हैं। नाउ लिसन, नेक्स्ट ऑप्शन इज in this formatting, in indent and spacing option, that is indent क्या होता है, what do you mean by the indent? okay, पहले तो आपको ये समझना है कि what do you mean by the indent, then you can apply the indent. See here, listen very carefully. You learn about the margin, now you learn about the alignment, now the indent. See here, listen very carefully, see onto the screen. ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, व्हाट इट इज कॉल्ड, प्लीज टेल। मार्जिन, वेरी गुड, शाबाश। दिस इज कॉल्ड द मार्जिन। ठीक है, मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अंडरस्टूड? तो दिस इज कॉल्ड द मार्जिन। समझ में आ गया यहाँ तक? Now see, means the page border and the distance between the text of the paragraph. The distance from the page border and the paragraph and the page text is known as the margin. Now listen very carefully. See here. अब बच्चों देखो, जो हमारी मार्जिन की डिस्टेंस है, मार्जिन पोजीशन से मेरा देखो फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसका जो टेक्स्ट है मार्जिन पोजीशन से भी काफी इनसाइड में है ना। अंडरस्टूड? नाउ सी दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन, द डिस्टेंस बिटवीन द मार्जिन and the text of a paragraph, the distance from the margin and the text of the paragraph is known as what? इंडेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? तो ये जो डिस्टेंस है मेरी, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडेंट बोलेंगे, इंडेंट।
इंडेंट, अंडरस्टूड अबाउट द इंडेंट। सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ दोबारा बता रहे हैं, वेट वेट वेट, सी हियर, मैं इसको रिपोजिशन कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। सी, लिसन वेरी केयरफुली। देखो बच्चों, margin, understood about the margin? Margin Yes, sir. means the distance from the page border to the text of a page, of a page। एक पेज के टेक्स्ट, देखो लेफ्ट हैंड से ये टेक्स्ट है ना, इसके टेक्स्ट और पेज बॉर्डर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। लेफ्ट हैंड साइड से है तो ये लेफ्ट मार्जिन, राइट हैंड साइड से तो राइट मार्जिन, टॉप से तो टॉप मार्जिन और बॉटम से तो बॉटम मार्जिन। ठीक है, नाउ सी, लिसन वेरी केयरफुली, द डिस्टेंस बिटवीन द पेज मार्जिन, ये पेज मार्जिन पोजीशन है, ठीक है, पेज मार्जिन पोजीशन है ना ये मेरा, इससे और जो पैराग्राफ है मेरा, पैराग्राफ का टेक्स्ट और भी अंदर शो हो रहा है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम द पेज मार्जिन एंड द टेक्स्ट ऑफ अ पैराग्राफ, ना कि पेज, द डिस्टेंस फ्रॉम द पेज मार्जिन एंड द पैराग्राफ टेक्स्ट, this distance is known as the indent, this distance is known as the indent, understood? And the process of applying Yes, sir. the process of applying the indent is known as the indentation, the process of applying the indent is known as the indentation, understood? अब आपका जो इंडेंट है वो कितने टाइप का होता है? सी हियर, इंडेंट आपके देखो कितने टाइप का होता है। पहला होता है हमारा लेफ्ट इंडेंट, सेकंड होता है हमारा राइट इंडेंट, क्या होता है? राइट इंडेंट, ठीक है। थर्ड होता है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट, फोर्थ होता है हमारा पॉजिटिव इंडेंट, फिफ्थ होता है हमारा निगेटिव, तो टोटल कितने? और एक होता है सिक्स होता है हमारा हैंगिंग इंडेंट। समझ में आया कितने टाइप के इंडेंट होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडेंट? 6. 6. First is the left indent, second is the right, third is the first line, fourth is the positive, fifth is the negative and sixth one is the hanging indent. Now see here, देखो लेफ्ट इंडेंट को ही हम बोलते हैं बिफोर पैराग्राफ, बिफोर पैराग्राफ इंडेंट, ठीक है। और राइट इंडेंट को क्या बोलते हैं हम? अनदर नेम फॉर द राइट indent, that is after paragraph indent, after paragraph indent, understood? Now see here, देखो इधर कैसे अप्लाई करते हैं हम इंडेंट को। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया, स्टॉप करें? चलो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अब आपको, ठीक है, अंडरस्टूड? चलो स्टॉप करते हैं अब, अंडरस्टूड इस थिंग? आज इतना याद रखना कि मार्जिन क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के मार्जिन होते हैं, कितने टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, और इंडेंट क्या होता है, मार्जिन और इंडेंट में क्या डिफरेंस होता है आपका, और कितने टाइप्स के इंडेंट होते हैं, अंडरस्टूड? सो दैट्स फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच। Now I am stopping the meeting.